लगभग 19 लाख छात्र छात्राओं के डाटा हुआ वापस। जी हाँ, लगभग 19 लाख छात्र छात्राओं का डाटा वापस कर दिया गया है। ये शिक्षा कोष पर 75% उपस्थिति के गलत डाटा को कैसे सुधारा जाए, हम लोग इसके बारे में देखेंगे और इसके संबंध में पूरा प्रोसेस को बताएंगे भी। तो अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पत्र आपको जिला राज्य स्तर से निकला है उस पत्र के बारे में आपको बताते हैं कि जो 75% उपस्थिति के आधार पर डाटा छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पोशाक नैपकिन की राशि के लिए जो डेटा राज्य में से स्कूलों द्वारा भेजा गया था वह डेटा वापस कर दिया गया है। उसमें से कुल 19 लाख छात्र छात्राओं का डेटा वापस आया है और ये शिक्षा कोष पर सुधार करके उसको वो पुनः भेजना है। आइए जो पत्र आया है उसको जानते हैं कि प्रेषक अमित कुमार पुष्पक हैं, संयुक्त सचिव सफारी पदाधिकारी डीबीटी कोषांग शिक्षा विभाग बिहार पटना। लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु 75% उपस्थित छात्र छात्राओं के त्रुटिपूर्ण डाटा के त्रुटियों का निराकरण कर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में। जी हाँ, जो जिन छात्र छात्राओं के त्रुटिपूर्ण डाटा को त्रुटियों का निराकरण कर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में यह पत्र निकाला गया है। पत्र में क्या कहा गया है आइए जानते हैं। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 25-26 के अंतर्गत लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु 75% उपस्थिति वाले कुल 18,98,373 छात्र छात्राओं का त्रुटिपूर्ण डाटा एनआईसी पटना के द्वारा वापस कर दिया गया। जी हाँ, जो डेटा है कितना 18,98,373 इनका डेटा आप पटना के द्वारा एनआईसी पटना के द्वारा वापस कर दिया गया है। त्रुटियों के निराकरण हेतु छात्र छात्राओं का डाटा ये शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जो त्रुटि सुधार करना है उसके लिए डाटा इस शिक्षा कोष पर वापस कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि छात्र छात्राओं के डेटा को की त्रुटियों का निराकरण करते हुए दिनांक 31/12/25 तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कराने की कृपा करें। जी हाँ, 31/12 तक यानी कि 25 खत्म होते होते तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर इन छात्र छात्राओं का जो डेटा है वह सही डाटा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध कराना है। और यह भी कहा गया कि इसे कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस डेटा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए विभाग ने कहा है। अतः इसको सुधारने के लिए जो प्रोसेस है वह प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस है कि सबसे पहले हम लोगों को आप शिक्षकों को क्या करना होगा कि सबसे पहले इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना होगा। इस शिक्षा कोष पोर्टल में जाने के बाद इस शिक्षा कोष पोर्टल में जाने के बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन में जाना होगा। स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद उसी में जब साइड में जाइएगा तो स्टूडेंट डाटा करेक्शन करके एक ऑप्शन आएगा। उसी डाटा करेक्शन में जा करके आप वहाँ जो स्टूडेंट का डाटा गलत है उसको एडिट करके उसको पुनः अपलोड करिएगा तो डाटा सबमिट हो जाएगा और सही डाटा आप विभाग को मिल जाएगा। तो आप सभी शिक्षकों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग 75% उपस्थिति के आधार पर जो डेटा आपके यहाँ रिटर्न आया है उस डेटा को सही करते हुए विभाग की पोर्टल पर भेजने की कृपा कीजिए करें, ताकि जिन छात्र छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया है उन छात्र छात्राओं को भी डीबीटी का लाभ मिल पाए, उनको भी छात्रवृत्ति पोशाक की राशि ये मिल पाए, ताकि उनको अपना पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो आप सबों को यह सूचना अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा आप कमेंट कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। और हमारा वीडियो आप पहली बार फेसबुक पर देख रहे थे तो फॉलो कर लीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।